हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने मिनी बजट पेश किया है और उसे अप्रूव किया है, उसके बारे में हम कुछ चीज़ें ओवरव्यू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ। जो कानून पास हुआ है मिनी बजट की सूरत में, उसका नाम है फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022। जैसे कि आप देखते हैं कि 30 जून को जब बजट पेश किया जाता है, होती वो पाकिस्तान के तमाम फाइनेंशियल और टैक्स लाज में अमेंडमेंट्स, लेकिन वैसे जो है उसे बजट कहा जाता है। तो अब भी हमारे जो टैक्स लाज हैं उनमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। किस कानून के जरिए हुई हैं? उस कानून का नाम है फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022, जो पास किया गया है, जब बनाया गया है, लेकिन जुबान जदियाम में इसे मिनी बजट कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं जी। तो 15 दिन पहले नेशनल असेंबली ने जो है वो इसे पास किया। अपोजिशन ने काफी मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हुकूमत इसे पास करवाने में इस बिल को कामयाब रही। इस बिल का नाम था फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 22 सॉरी। लेकिन पास होने के बाद वो बन गया फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022। उसके बाद प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किए एंड उसके अगले दिन ये इन्फोर्स हो गया। तो आपने एग्जाम में ये डेट्स याद रखनी है कि 13 जनवरी 2022 को ये बिल जो है वो पास हुआ, और इस बिल का नाम है फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022। गलती से मैंने 21 लिख दिया। उसके बाद 15 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे साइन किए, यानी इसे अप्रूव किया, एंड 16 जनवरी 2022 से ये इन्फोर्स हो गया ऑल ओवर द पाकिस्तान। सो इसमें क्या चीजें थी, हम देख लेते हैं। सो बजाय ये बिल ओपन एक्ट ओपन करने के, आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, तो वहां पे एफबीआर ने कुछ एसआरओ इशू किए हैं, तो वहां इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि हम इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये तीन, एक तो डेट्स याद रखनी है। एफबीआर की साइट मैंने ओपन कर ली है, इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे नीचे देखें आ रहा होगा फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ये ऊपर एक्ट दिया हुआ है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू के लिए मैंने ओपन किया आपको दिखाने के लिए। अच्छा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इस एक्ट की, वो हमें यहाँ पे मिलेगी कि हमारे टैक्स लॉज में कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं। द फर्स्ट वन चेंज इज दैट, ये चीजें आपने याद रखनी है कि 3 सर्कुलर्स एफबीआर ने इशू की हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एफबीआर ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री जो बिल है उसके जो है अकॉर्डिंग कौन से एसआरओ सर्कुलर्स इशू किए हैं। तो इनके नेम और नंबर याद रखने हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह याद रखने हैं। जैसे कि इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके लिए सर्कुलर नंबर 12 2022 का इशू किया है एफबीआर ने, जो डील करता है सिर्फ इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स को। सारी इस बिल, इस एक्ट के जरिए जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, इस सर्कुलर में उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन की हैं। जैसे कि देखें, वो सर्कुलर नंबर 12 ये कह रहा है कि डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट जो है वो उसे इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, और फिर आगे बताया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, इंटर बैंकिंग ट्रांसफर हो, ऑनलाइन बिल्स हो, ये सारे जो है वो डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स में ही आएंगे। देखें, लॉ में इससे पहले ये नहीं थी चीज कि डिजिटल पेमेंट्स क्या होती है। जब तक लॉ में लिखा नहीं जाएगा कि डिजिटल पेमेंट की ये डेफिनेशन है, इस चीज को डिजिटल पेमेंट्स कहते हैं, तो फिर ही हमें जो है वो लीगल डिजिटल पेमेंट का के बारे में नो हाउ होगी कि लॉ डिजिटल पेमेंट को क्या कहता है। सो फाइनली जो है वो इन्होंने लॉ के अंदर डिजिटल पेमेंट्स के बारे में इंसर्शन कर दी है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसे ही आपने मेमोराइज रखना है, या जरूरत नहीं है कि बस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे उसकी डिटेल्स हैं, ये इतनी खास नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा अहम है। जैसे कि मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हैं कि पहले एडवांस टैक्स जो था वो 10% था, यानी 100 का हम रिचार्ज करवाते थे तो हमें 90 रुपए दे दिए जाते थे, लेकिन अब 15% हो गया। सो विद होल्डिंग टैक्स जो मोबाइल भी हमारे कटता है, या एडवांस टैक्स जिसे कह सकते हैं। सो टीवी सीरियल जो हैं और उन टीवी फॉरेन टीवी ड्रामास जैसे हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। देखें, एक एपिसोड पे कितना टैक्स है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी, ये चीजें याद रखने की नहीं है, वैसे मैं जस्ट बता रहा हूँ। व्हीकल्स के ऊपर भी टैक्स जो है वो 1000 सीसी पे 1 लाख कर दिया गया है, एडवांस टैक्स विद होल्डिंग जिसे कह सकते हैं। स्पेशल पर्पज व्हीकल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट,
ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग मिनिमम टैक्स, ये सब चीजें जो है वो जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी 17वें स्केल या उससे ऊपर अगर कोई रेलिवेंट बंदे को रिक्वायर है उनकी इंफॉर्मेशन के कितने असाजात हैं, तो उस हवाले से ये भी इंसर्शन की गई है कि पहले ये था कि एफबीआर किसी को डाटा नहीं देता था, अब दे सकेगा। ये सिंपल चेंजेस की गई हैं, आपने मोबाइल वाली इसमें से याद रखनी है। व्हीकल वाली इन एडिशन टू याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल। बाकी के टीवी सीरियल ड्रामा एंड दैट्स आर ऑल आई थिंक नॉट इम्पोर्टेंट, एंड डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स को बस अंडरस्टैंड करना कि इंट्रोड्यूस करवाया। अब चलते हैं जी दूसरा, और इसको याद रखना है कि सर्कुलर नंबर 12 इशू किया है इनकम टैक्स के लिए अंडर द फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022। उसके बाद आ जाते हैं जी सर्कुलर नंबर 6 ऑफ 2022। ये किसके लिए इशू किया है आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स इन सेल्स टैक्स एक्ट, आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक्ट, टैक्स ऑन सर्विसेज 2001। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो इस्लामाबाद में है उसके लिए ये ला यूज होता है कि आई इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक्ट, टैक्स ऑन सर्विसेज। एंड उसके बाद है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। सर्कुलर नंबर 6 जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन डील करता है कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं इन तीनों लाज में। इस्लामाबाद का जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज का लाया उसमें क्या चेंजेस हुई हैं, एक्साइज एक्ट 2005 उसमें क्या चेंजेस हुई हैं, और सेल टैक्स एक्ट 1990 उसमें क्या चेंजेस लाई गई हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि हमने फिफ्थ स्केड्यूल जो है उसे स्ट्रीमलाइन किया है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश की है, और आगे है सिक्स स्केड्यूल भी स्ट्रीमलाइन किया है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर छोटी छोटी, तो ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है और ना ही हो सकती है, ना ही मुझे भी इवन हो सकती है। अदर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, एक चीज इम्पोर्टेंट है उसमें मैं आके जाके बताता हूँ आपको। काफी सारी चीजें जो है वो इन्होंने सेल्स टैक्स में, एक्चुअली काफी ज्यादा रेवेन्यू जो है वो हमें सेल्स टैक्स से इकट्ठा होता है, तो सेल्स टैक्स में बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस तकरीबन लाई गई हैं। आपने इसमें ये मेमोराइज करना है कि सेल्स टैक्स एफईडी, इसके लिए सर्कुलर नंबर 6 इशू किया है एफबीआर ने। एंड अब आते हैं लास्ट सर्कुलर नंबर की तरफ जो 7 है। 7 में जी वो ये भी सेल्स टैक्स के मुतल्लिक ही है। सेल्स टैक्स में जो चेंजेस लाई गई हैं कुछ, उस सर्कुलर में तो तीनों लाज की इकट्ठी दे दी गई थी, सेल्स टैक्स इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक्ट, टैक्स ऑन सर्विसेज और फेडरल एक्साइज एक्ट। तो कुछ उसमें भी चीजें बता दी गई थी, ये स्पेसिफिकली सिर्फ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जो कुछ चेंज हुई है वो इसमें बताई गई है। उसमें भी हैं अलहदा से बहुत सारी, और इसमें भी हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक सर्कुलर इशू करते हैं तो कुछ उसमें चीजें रह जाती हैं, तो बाद में फिर हम अगला सर्कुलर इशू कर लेते हैं, यानी पुराना सर्कुलर हम अमेंड नहीं करते बल्कि नया सर्कुलर हमें इशू करना पड़ता है। वो सर्कुलर नंबर 6 था, और ये सर्कुलर नंबर 7 है जो सिर्फ सेल्स टैक्स की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, कहता है जी के सेल्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ प्रीपेड फूड्स, जो रेडी मेड फूड होता है, फूड स्टफ एंड स्वीट मीट्स, जो भी ये मिठाइयाँ वगैरह हैं सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट्स। अब मिठाई की कोई इंग्लिश नहीं होती वैसे डिक्शनरी में, तो इसलिए इन्होंने खुद बनाई है स्वीट मीट्स। सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, केटर्स एंड स्वीट मीट शॉप्स। कहता है कि पढ़ लेते हैं इसे, कहता है कि फूड स्टफ और स्वीट मीट्स पे पहले जो टैक्स था वो 7.5% था, और ये हमने मेंशन किया होता है 1664 सीरियल पे 8 स्केड्यूल में। मैं ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चले जाए, मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है 64 सीरियल नंबर ऑफ 8 स्केड्यूल। ये कहता था prepaid food, foodstuff and sweet meat supplied by restaurant, bakeries, caterers and sweet meat shops, इस पर टैक्स है 7.5%। लेकिन ये जो टैक्स है सब्जेक्ट ओनली टू कंडीशन दैट नो इनपुट टैक्स शैल बी क्लेम्ड। जो भी मिठाई मिठाई वाली दुकान होगी
जो भी मिठाइयाँ बेचेगी, चाहे कोई होटल मिठाइयाँ बेच रहा है, कोई दुकान बेच रही है, या कोई और बंदा मिठाइयाँ बेच रहा है, तो उसकी मिठाइयों के ऊपर 7.5% टैक्स होगा। और वो जो टैक्स होगा उस पे वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। 7.5% इसलिए होगा क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। वैसे आपको पता है 17%, 16% टैक्स है। सो इस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया है इस सप्लीमेंट्री एक्ट के जरिए। कि क्या वो लेके आए हैं इसके बदले में? उन्होंने कहा है वही बात की, विद नो कंडीशन दैट नो इनपुट टैक्स शैल बी एडजस्टेड, ये खत्म कर दिया थ्रू फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 सीरियल नंबर 64 ऑफ हैज बीन ओमिटेड। हमने सीरियल नंबर 64 को डिलीट कर दिया है। नाउ दीज प्रोडक्ट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स 17%। 7.5% मिठाइयों पे टैक्स खत्म करके इन्होंने कितना लगा दिया है? 17% टैक्स। लेकिन ये किस तरह लगेगा? ये एक नई शक्ल में लगेगा, वैट की सूरत में, वैट रिजीम की सूरत में। वैट कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स को या वैल्यू एडिड टैक्स को। यानी जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कॉन्सेप्ट के सेल्स टैक्स का, हम इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो 7.5% टैक्स था, लेकिन वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते थे, यानी कि वो फाइनल टैक्स था। उन्होंने चार्ज करके हुकूमत को जमा करवा देना था। लेकिन ये चीज अब खत्म कर दी गई है, टैक्स को बढ़ा के 17% कर दिया गया है। और जो मोड ऑफ टैक्सेशन है वो चेंज कर दिया गया है। जो हम इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सेल्स टैक्स में, उस मोड को चेंज करके वैट में कन्वर्ट कर दिया गया है। वैट दूसरे मुल्कों में यूज हो रहा है। ये पाकिस्तान में भी आई थिंक फर्स्ट टाइम, या शायद बहुत कम इसका यूजेज है। हम जो है सेल्स टैक्स जो है वो इनपुट आउटपुट की सूरत में ही चार्ज करते हैं। सो अब वैट की बहुत अरसे से डिमांड थी कि पाकिस्तान में वैट रिजीम इंट्रोड्यूस करवाई जाए। सो अब इसमें हमें देखने को मिलती है मिठाइयों वाली कैटेगरी में कि एफबीआर कह रहा है कि हम टैक्स लेंगे 17%, लेकिन वैट की सूरत में, वैल्यू एडिशन की सूरत में। सो ये चीज पेपर में पूछी जा सकती है। सो इसे आपने याद रखना है। ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस्लामाबाद में जो शादियां होती हैं, जो तंबू वगैरह शामियाने वगैरह लगाए जाते हैं, उस पर सर्विसेज टैक्स है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ वैट कैसे होता है। अगर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन, देखें, हमने सेल्स टैक्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हम इनपुट है जो है वो टैक्स जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं आउटपुट के साथ, और बाकी हुकूमत को जमा करवा देते हैं। तो लेकिन जो वैल्यू एडिशन टैक्स है, इसके जैसे नाम से जाहिर है, हर जो पॉइंट है या हर स्टेज है, उस पर जितनी वैल्यू एडिशन होती जाएगी, उस वैल्यू एडिशन, उस पॉइंट पे टैक्स है, उस वैल्यू एडिशन पे टैक्स है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल आ रही है, एक रुई है, $1 की कोई बेचता है किसान, तो 10% अगर टैक्स है, तो 10 सेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, हुकूमत को चला जाएगा। फिर उस रुई का जो है वो धागा बन जाता है या कपड़ा बन जाता है। तो अब जब उसमें वैल्यू एडिशन हो गई ना, उसकी जो है वो स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म, उसकी शेप, शक्ल चेंज हो गई है। तो अब कपड़ा फॉर एग्जाम्पल $5 का बिकता है, तो इस पे भी 10% टैक्स है। सो इसका 10% लगाएं तो ₹50 या 50 सेंट बनते हैं। तो 50 सेंट में 10 रुपए हम पहले ही दे चुके थे जब रुई हमें मिली थी। 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 जो है वो वैट पे कर दिया जाएगा हुकूमत को। सेम इसी तरह आगे, कि अगर कपड़े से शर्ट बनती है, फिर एक उसकी शक्ल चेंज होगी, फिर यानी उसमें कपड़े में वैल्यू एडिशन हुई और शर्ट बन गई। तो अगर $10 की शर्ट है तो टैक्स कितना होगा? $1 उस पे 10% के हिसाब से। तो हम पहले ही जो है ये वाला 10 सेंट पे कर चुके हैं, सॉरी 50 सेंट पे कर चुके हैं हम। तो 50 सेंट इस $1 में से माइनस हो जाएगा, तो हमें जो है वो $0.5 वैट पे करना पड़ेगा। सो इस तरह जितनी ज्यादा, जितनी स्टेजेस में, अब इसमें सिंपल वन लाइन में डिफरेंस यही है सेल्स टैक्स और इसमें। उसमें देखें वैल्यू एडिशन पे नहीं है, उसमें ये है कि माल आया, चीज बनी, इनपुट हमने क्लेम कर लिया, फिर आगे गया माल, फिर हमने आउटपुट से इनपुट एडजस्ट कर लिया। लेकिन इसमें ये है कि करेंगे वैट की भी इनपुट आउटपुट इसी तरह एडजस्ट होगी। लेकिन हम इस पे जितने स्टेजेस पे वो चीज जो है वो, उसकी फॉर्म शक्ल बदलती जाएगी, वैल्यू एडिशन होती जाएगी। उस वैल्यू एडिशन के हिसाब से जो है वो
टैक्सेशन भी होती जाएगी। जैसे एक लोहा है, और लोहे से जो है वो प्लास्टिक को मिला के एंड उसके बाद फिर वो एक मोबाइल बन जाता है। तो अब एक उतना सा लोहे का पीस जो है वो तो सस्ता होगा, 50-100 रुपए का होगा, लेकिन उस उतने ही वेट का मोबाइल का पीस, उसमें बेताशा वैल्यू एडिशन हुई है। सो जितनी स्टेजेस पे वैल्यू एडिशन होती जाएगी, उस पे हम टैक्स जो है वो चार्ज करते जाएंगे। सो ये काफी पॉपुलर है दुनिया में कॉन्सेप्ट, और जो सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो पुराना हो गया है। उसका जो मोड है वो बहुत पुराना हो गया, वो दुनिया भर में वैट यूज हो रहा है। सो ये वैट सिर्फ मुझे समझाने के लिए मैंने आपको बताया, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही आपने याद रखना है कि जो मिठाइयाँ हैं उन पे वो लगाया गया है, वैट की सूरत में टैक्स इम्पोज किया गया है, और 17%। सो ये था आज का लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे बेस्ट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।